कोडरमा जिले में संचालित नारी अदालत महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले 17 सालों में नारी अदालत के जरिए 1000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया गया है और बिखर चुके परिवारों को मिलाया गया है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय की परिकल्पना भी तैयार की गई है। कोडरमा में संचालित नारी अदालत एक ऐसी अदालत है जहां ना कोई जज है ना कोई वकील। यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं। फरियादी से लेकर फरियाद सुनने वाले सभी एक साथ जमीन पर बैठते हैं और न्याय भी इसी जमीन पर बैठकर ही किया जाता है। हम लोग के यहाँ अभी अधिकतर घरेलू हिंसा लड़की के लेकर के मामला आता है। जो लड़की को घर में प्रताड़ना करना किया जा रहा है, जैसे मार पिटाई हुआ पति के द्वारा या तो फिर सास ससुर के द्वारा हुआ, तो ये सारा केस हम लोग के यहाँ आता है। जो अभी 1000 केस हम लोग को यहाँ से हम लोग कुछ उसमें निष्पादित किए हैं, जिसमें 2-4 गो केस है जो हम लोग को थाना तक पहुंचल है कोर्ट। बाकी जो भी हम लोग का केस आया है यहीं से हम लोग निपटारा करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग का महिला का ही केस आता है सिर्फ, इसमें भैया लोग भी पुरुष भी अपना केस लेकर के आते हैं कि मेरी पत्नी नहीं रह रही है या तो बच्चा लेकर के भाग गई है। अभी है चौपारण थाना में हम लोग महिला थाना में एक केस डाले हैं। दामोदर महिला मंडल के द्वारा संचालित ये नारी अदालत सिर्फ कोडरमा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी प्रसिद्ध है। पूरी प्रक्रिया और जांच पड़ताल किए जाने के बाद नारी अदालत दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाती है और फैसला सुनाती है। मेरा प्रक्रिया ऐसे है कि जैसे पीड़िता हम लोग का पास आती है तो हम उनसे पूरा बयान लेते हैं, उनको फोटो लेते हैं, आधार कार्ड का फोटो लेते हैं और पूरा उसको एड्रेस के साथ में उसको बयान सुनते हैं। फिर हम लोग नोटिस बनाते हैं और वो नोटिस ले करके किसी का सहारा से नहीं, हम लोग अपना सहारा से जाते हैं उनको घर। और 28 को जब लेते हैं तो उसको 16 को बुलाते हैं और 16 को लेते हैं तो 28 को बुलाते हैं। उसको ज्यादा जरूरत पड़ता है तो बीच में भी फैसला हम लोग रखते हैं। तो सभी सदस्य हम लोग मिल करके और जाते हैं, हम उसको नहीं उनको घर जाते हैं और हम लोग सब मिल करके छानबीन करते हैं। यदि हम लोग का पास वो शिकायत दर्ज करती है तो अच्छा कर रही कि बुरा कर रही से वो सब का भी हम लोग बाहर से जांच पड़ताल करके ही उनको बुलाते हैं और हम लोग यहाँ आते हैं। उस सदस्य को फोन नंबर भी ले लेते हैं। जो महिलाएं घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर थाने और न्यायालय तक जाने से कतराती हैं, वैसी महिलाएं इंसाफ के लिए नारी अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर के द्वारा गलत ऑपरेशन से बीमार हुई उमा देवी को नारी अदालत के जरिए ही इंसाफ मिला। पेट में पाथरी था तब बहुत हमको दर्द आता, उल्टी होता था। तो एक गोटे ने बताया कि बोला चला जाओ एगो यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा इलाज होता था, तो बोल चला जाओ उसी पास। और कंपाउंडर हम लोग के ऑपरेशन किया था। तो बोला दीदी हम लोग डॉक्टर नहीं है, बहुत इलाज करते हैं, हम लोग अच्छा से कर देंगे आपको ऑपरेशन। अब वो क्या किया भैया कि पीत के थैली था से हमको काट दिया और उस काट करके और जो धागा सिलाई करता था से अपना हमारा पेट में धागा छोड़ दिया। और डीसी साहेब, सुगांतो भैया, अपजीत भैया, पूनम दी और हमारा संघ के दीदी साहब। वहीं दूसरी तरफ रंग काला होने के कारण पति के द्वारा ठुकराए जाने और दूसरी शादी किए जाने के मामले को लेकर नारी अदालत में पहुंची चंद्री देवी ने विस्तार से अपनी समस्या नारी अदालत के सदस्यों अध्यक्ष को सुनाई। चंद्री ने बताया कि जिस तरह दूसरी महिलाओं को इस नारी अदालत से इंसाफ मिला है, उसे भी यहाँ से न्याय मिलेगा। वजह से हस्बैंड जो हमको शादी किया ना सर, तो हमको सब दिन कि करिया इसको नहीं रखेंगे, दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया तो हम 32 साल नहरम रहेंगे। भाई बाप रखा को और पूरा बीमार गए, इलाज उलाज कुछ नहीं किए तो बाप ले गया हम मक्के में इलाज चला। तब मारपीट जब किया, यहाँ जो पछली कन्या किया से मारपीट किया तो हमको कार पर बैठा के फिर लाया। लाने के बाद में फिर थोड़े दिन साल भर हस्बैंड मेरा पास में रहा। ताकर बाद में बेटा आया सतीन जो है से मारपीट करके और धान धुरा जो खेत बाड़ी में किए से 2 ट्रैक्टर धान हुआ, लोड कर ले गया यहाँ जोगीडी को से जोगीडी ले आया। तब मुखिया सरपंच अपन भाई बोलाए, मैके से फैसला हुआ।
हर महीने की 16 और 18 तारीख को नारी अदालत में मामलों की सुनवाई की जाती है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इन तिथियों के अलावा किसी दूसरी तारीखों में भी नारी अदालत लगाकर महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों का निष्पादन होता है। जिन मामलों में नारी अदालत में फैसला नहीं हो पाता, उन मामलों को नारी अदालत के जरिए थाने से लेकर न्यायालय तक ले जाया जाता है और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश होती है। कोडरमा से न्यूज बायोस्कोप के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।